सो गोल्ड और सिल्वर के जो दाम है वो गिर गए हैं। तो क्या ये एक करेक्शन है या फिर गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेस्टिव सीजन के बाद गोल्ड और सिल्वर के जो दाम है वो ऑलरेडी अपने टॉप हाई रिकॉर्ड से नीचे आ गए हैं। गोल्ड और सिल्वर का आगे का सिनेरियो क्या है? वो गोल्ड और सिल्वर जो कि अपने हाई पे हाई बना रहा था, उसमें करेक्शन क्यों आ रही है? तो हम पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम अमन, वर्किंग इन फाइनेंस कंपनी, और मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। हम ज्यादा टाइम वेट ना करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। वीडियो पूरी देखना, कहीं पे भी आप स्किप मत करना। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड हाई यानी कि 1,34,000 रुपए पर 10 ग्राम तक गया था। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का जो दाम है वो 1,22,000 रुपए है। 1,22,000 रुपए तक आ गया है गोल्ड। तो ये तो बात हो गई इंडियन मार्केट। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात, तो ग्लोबल मार्केट $4,300 पर आउंस तक जो गोल्ड है उसने अपना हाई बनाया, और उसके बाद 5 से 6% तक की इसमें गिरावट आई है। इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं रीजंस की कि क्या क्या रीजंस हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर इतने ज्यादा नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड बेसिकली अपना जो रिकॉर्ड हाई है यानी कि 1,34,000 रुपए तक का जो उसने रिकॉर्ड हाई अपना बनाया, तो सबसे पहला जो रीजन है वो है प्रॉफिट। किसी भी एसेट क्लास में आप चाहे इक्विटी ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, कोई भी एसेट क्लास हो, अगर वो अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाती है तो हमेशा ये देखा गया है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। कोई भी एसेट क्लास उठा के देखो आप, चाहे इक्विटीज ले लो, गोल्ड का एग्जांपल मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो गोल्ड में बेसिकली इस साल के मतलब कि 2025 के अगर मैं अक्टूबर मंथ तक की बात करूं, तो अक्टूबर मंथ तक की गोल्ड ने इसके 6% का प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, प्रॉफिट बुकिंग आने ही आनी थी। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने रीजंस की बात करी थी कि गोल्ड क्यों इतना ऊपर जा रहा है। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड जो डॉलर है, जो आपका इंटरेस्ट रेट्स हैं फेड के, उसकी वजह से ऊपर जा रहा था। तो अब यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होने का इंडिकेशन दे रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ भी है, जो कि वो ग्लोबल करेंसी है। अगर मैं फेड के इंटरेस्ट रेट कट की बात करूं, वो भी इंटरेस्ट रेट कट में डिले शो कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। इसलिए भी गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे थोड़ा सा आया है। और तीसरा जो रीजन आता है वो आता है हमारा सेफ हेवन एसेट हम बोलते हैं गोल्ड को। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यूएस और चाइना की ऑलरेडी ट्रेड डील की बात चल रही है। ट्रम्प चाचा और हमारे मोदी जी की बात भी ऑलरेडी हुई है दिवाली वाले दिन की, हमारी ट्रेड डील पे बात हो रही है, हम कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहे हैं। ओवरऑल जो जो वॉर्स थी उसको भी सेटल डाउन किया है। जो भी वॉर्स चल रही थी बाहर, ईरान इसराइल की वॉर चल रही थी, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन थी ना, वो भी थोड़ी सी कूल डाउन हो रही है। अगर मैं इंडिया और यूएस की बात करूँ, तो इंडिया और यूएस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर रहा है अपने, जो कि आप जानते हो, टैरिफ्स को लेके। तो ये सारी चीजें जो इंडिकेशन दे रही है वो ये कि आने वाली जो मार्केट है, आने वाली जो इक्विटी मार्केट है, चाहे वो यूएस की मार्केट हो चाहे वो इंडिया की मार्केट, वो दोनों ही अच्छा रिटर्न देने वाली है। इसलिए थोड़ी सी जो सेफ हेवन एसेट हम बोलते हैं गोल्ड को, गोल्ड से लोग प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस बीच आप देख ही रहे होगे कि जो निफ्टी है उसने भी अपना जो ऑल टाइम हाई था वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है, थोड़ी सी फ्लैट है। निफ्टी ने भी अपना पिछले साल का जो ऑल टाइम हाई का जो रिकॉर्ड था वो उसने ब्रेक किया है। तो इस वजह से भी जो गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो नीचे आने स्टार्ट हो रहे हैं, कि जो गोल्ड की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो रही है। अब लोग थोड़ा सा इक्विटी की तरफ मूव कर रहे हैं। सीजनल डिमांड इन इंडिया, तो अगर मैं बात करूँ सीजनल डिमांड की, तो जैसे कि आपने देखा अभी दिवाली और धनतेरस ऑलरेडी जा चुका है। तो जो सीजनल डिमांड होती है, हम जैसे इंडियन, हम लोग दिवाली और धनतेरस से बहुत सारा गोल्ड बाय करते हैं, चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड कॉइन के फॉर्म में हो, चाहे वो ईटीएफ्स के फॉर्म में हो, बाई करते हैं दिवाली और धनतेरस या वेडिंग सीजन हम बोल सकते हैं। तो वो डिमांड भी थोड़ी सी कम हुई है, इसी वजह से जो गोल्ड का जो फ्रेश परचेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली। तो ये तो थे हमारे कुछ एक रीजंस जिनकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो करेक्शन क्यों आई। अब हम बात करते हैं अपनी एनालिस्ट और जो एक्सपर्ट्स है वो क्या कह रहे हैं इस चीज के ऊपर। मैं एक आर्टिकल देख रहा था, गोल्ड जैसे कि हमें पता है कि जरा सी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो देख ही लिया होगा इस बुलिश ट्रेंड में। तो अभी का जो एक्सपर्ट्स का मानना है और जो आर्टिकल्स कह रहे हैं, तो गोल्ड का जो करेक्शन आया है वो तो टेम्परेरी है ही, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश ही रहेगा गोल्ड का। बैंक ऑफ अमेरिका का जो टारगेट है 2026 का, वो लगभग गोल्ड का $5,000 पर आउंस का है।
पर आउंस का मतलब जैसे हम इंडिया में 10 ग्राम को 1 तोला बोलते हैं, वैसे बाहर आउंस बोलते हैं। और सिल्वर का अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर की जो टारगेट प्राइस है, जो बैंक ऑफ अमेरिका टारगेट कर रहा है 2026 में, $65 पर आउंस है। तो अब सवाल ये है कि हमें करना क्या है? मतलब हमें यहाँ पे हम होल्ड करें, बाय का वेट करें, या थोड़ा और नीचे और थोड़ा आने का वेट करें? तो मेरे अकॉर्डिंग अभी हमें लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टेड रहने का, वो है हमारा एसआईपी इन गोल्ड ईटीएफ। सिंपली आप गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी करो अपनी, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट है। अब चाहे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए ज्यादा, चाहे वो नीचे जाए, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। उससे आपकी जो बाइंग है वो एवरेज प्राइस से होती रहेगी, अलग अलग प्राइसेस। या फिर शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, अभी जैसे देख रहे हो कि कभी गोल्ड बहुत ज्यादा हाई रिकॉर्ड बना रहा था, अब गिर रहा है, करेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में होल्ड भी कर सकते हो, आप वेट भी कर सकते हो, सो और नीचे आने का वेट कर सकते हो। जो स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है वो सिंपली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होती है। सिंपली आप जब भी आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आप थोड़ा सा गोल्ड खरीदो, चाहे 1 ग्राम ही खरीदो, बट खरीदते रहो अलग अलग टाइम पे। जैसे ही डिप, आज का रेट अगर 1,23,000 रुपए है गोल्ड का, तो आप आज खरीद लो। तो अगर मैं 3 चीजों की बात करूँ तो सिंपली आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स करनी है। जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आता है, आप प्रॉपर खरीद लिया। पैनिक बाइंग जो है वो अवॉइड करनी है, और डाइवर्सिटी रखनी है उनका। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैसा उठा के गोल्ड में ही डाल दिया, इक्विटी में भी रखो, गोल्ड में भी रखो, हर जगह रखो। तो गिरावट कोई पैनिक का सिग्नल नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, गिरावट जो आई है, जो करेक्शन आई है, वो ऐसा कुछ पैनिक क्रिएट करने वाली चीज नहीं है। गोल्ड हमेशा सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पैनिक करना है कि गोल्ड मैंने तो हाई पे खरीद लिया, फिर नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पैनिक मत करो। जो आपने गोल्ड खरीदा है वो आप रखो अपने पास, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना जब भी आपका मन करे, जब भी आपको लगे कि आज थोड़ा सा रेट ऊपर आया। बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म जो व्यू है गोल्ड का, वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। हमें हिस्से में कभी भी उठा के देखो, कभी भी गोल्ड ने इतना ज्यादा गिरावट नहीं दी। अगर वो गिरा भी है तो उसने बाउंस बैक बहुत अच्छा किया। हाँ, 1980 के टाइम पे 10 साल तक गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया था। तो लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा पॉजिटिव है गोल्ड का। आप बाय करो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखो, पैनिक बाई जो है वो अवॉइड करो। तो करेक्शन डज नॉट मीन ए एंड ऑफ बुल साइकिल, जस्ट पॉज, ये कहना है एक्सो कमोडिटीज रिपोर्ट 2020। आपका क्या प्लान है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप अभी वेट करोगे कि बाय करोगे। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं आपको कंसिस्टेंटली अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी बना रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।